क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप पहली बार ये डिप देख रहे हो तो आई एम नॉट रियली श्योर, बिकॉज आई थिंक कि पिछले 6 महीने में आई डोंट थिंक कि हम लोग ने इस टाइप का डिप देखा है। 20%, 30%, 40%, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स भी 30-40% डिप हुआ है। सो येस, अगर आप क्रिप्टो में ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस है तो आपको इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप पहली बार देख रहे हो, अगर आपने पिछले 6 महीने में या 4 महीने में एंट्री मारा है तो मे बी ये पैनिक मोड हो सकता है। बट ऑब्वियसली क्रिप्टो के लिए कोई नई बात नहीं है, हम लोग ने 80% तक का ड्रॉप देखा है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये है जो आपको डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए कि ये प्राइस मूवमेंट क्या होता है नेक्स्ट 7 डेज। आई मीन बिटकॉइन यहाँ से और भी डाउन जाता है 44, 45, या फिर यहाँ से टेम्पररी करेक्शन है। सो वहाँ पे हम लोग को देखना ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये बेसिकली बेयर रन की स्टार्ट है, बेयर मार्केट की स्टार्ट है जो काफ़ी लोग बोलते हैं, तो ये अच्छा सिग्नल नहीं है। और ऐसे टाइम पे आपको प्रॉफिट्स बुक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ऑल्ट कॉइन्स में प्रॉफिट, काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स पंप हुए हैं, फॉर एग्जांपल बाइनांस कॉइन देख लो, 500 के आसपास, 447 के आसपास ट्रेड हो रहा है। पोल्काडॉट, यूनिस, ऑलमोस्ट हर एक कॉइन ने पिछले 3 महीने 4 महीने में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर बेयर रन की स्टार्ट होगी तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स में भी करेक्शन आएगा अलॉन्ग विद द बिटकॉइन। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने ऑल्ट कॉइन्स से आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बिकॉज अगर बेयर मार्केट स्टार्ट होता है तो वी डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल कंटिन्यू। लास्ट टाइम ये 19,800, 20,000 बिटकॉइन का जो प्राइस था 2017 में था, और फिर ये दिसंबर 2017 में, और ये फिर प्राइस यहाँ पे टच हुआ है जो 2020 में हुआ है। तो ये लॉन्गेस्ट बेयर मार्केट था, और बेयर मार्केट सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, बहुत मुश्किल होता है। जिन्होंने सर्वाइव किया उनको पता है क्रिप्टो में। आपने जो 6 महीने में 1 साल में बुल रन देखा है क्रिप्टो में, वो आप लकी हो अगर आपने एंट्री मारा है तो। बट बेयर मार्केट शायद आपने नहीं देखा हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉफिट समय समय पे बुक करते रहो, बिकॉज हम लोग अभी भी फिएट की दुनिया में रहते हैं। मे बी क्रिप्टो इज़ द फ्यूचर, बट फिएट की दुनिया में अभी भी रहते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो उसके पहले प्रॉफिट बुक करो। आई एम नॉट सेइंग कि बेयर मार्केट आएगा, नोबडी नोज। हम लोग को देखना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ से परफॉर्मेंस होती है बिटकॉइन की, कैसे मूव होता है। बट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, सेकेंडली कल मैंने ट्वीट किया था कि इट इज़ नॉट गारंटीड, बट आई थिंक क्रिप्टो मार्केट इज़ नेवर ड्रॉपिंग 80%, बिकॉज लास्ट टाइम जो ड्रॉप था ऑलमोस्ट 80% हर एक ऑल्ट कॉइन्स में था, इवन बिटकॉइन। तो मैंने ट्वीट किया था बेसिकली आई डोंट थिंक कि 80% ड्रॉप होगा इवन अगर बेयर मार्केट लगती है। एंड द रीज़न मेरा यही था बिकॉज 2017 के टाइम पे ऐसा कोई कंपनीज नहीं था जो बिटकॉइन होल्ड करते थे अपनी ट्रेजरीज में। बट आज के टाइम पे देखोगे तो माइक्रो स्ट्रैटेजी जैसी कंपनी 91,000 बिटकॉइन होल्ड कर रही है, टेस्ला जैसी कंपनी 48,000 बिटकॉइन स्क्वायर। तो ये सब एक्चुअली ये सब ट्रेडिंग नहीं है, ये सब होल्ड हो रही है बिटकॉइन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टोटल देखोगे कंपनी ट्रेजरी अराउंड 100 एंड कितना है 43,000 कुछ बिटकॉइंस टोटल हो रहा है। तो पहले सिचुएशंस नहीं था। तो दिस इज़ वाई आई थिंक कि इतना लंबा बेयर मार्केट फिर से लगेगा या फिर 80% फिर से ड्रॉप होगा, आई डोंट थिंक सो। बट लेट मी नो योर ओपिनियन। आपको क्या लगता है कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुका है, आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? एंड या सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स बोथ, राइट। दूसरी चीज़, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑल्ट कॉइन। सो पहला ऑल्ट कॉइन इज यूनिस्वैप। आपको पता है ये नंबर 1 एक्सचेंज है। अगर DeFi, अगर डेक्स की बात करते हैं, अगर आज के टाइम पे नंबर कुछ टॉप डेक्सेस हैं, सो दैट इज़ यूनिस्वैप एंड देन पैनकेकस्वैप। ओके, सो अगर आपको DeFi में बिलीव है, आपको लगता है DeFi फ्यूचर है, देन मुझे लगता है यूनिस्वैप टोकन आपके पास होना ही चाहिए। तो यूनिस्वैप को लेके अपडेट है विच इज़ V3 इनका लॉन्च हो रहा है, वर्जन 3। ओके, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है और ये लॉन्च आई थिंक मई के आसपास होगा। सो वी आर टारगेटिंग L1 इथेरियम मेन नेट लॉन्च ऑन May 5 को ये इनका V3 लॉन्च हो जाएगा। उसके अलावा L2 डिप्लॉयमेंट, सो लेयर 2 विच इज़ ऑप्टिमिज्म। ओके, और ऑप्टिमिज्म बहुत ज़रूरी है, लेयर 2 बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है यूनिस्वैप के ट्रांजैक्शंस करने की फ़ीस बहुत हाई है। तो जैसे ही लेयर 2 ओके इम्प्लीमेंट हो जाएगा इस पे V3 पे, उसके बाद यूनिस्वैप के यूसेस बढ़ जाएंगे, तो वो यूनिस्वैप के टोकन के प्राइस के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है लॉन्ग टर्म में। ओके, अगेन जैसे मैंने बताया कि अगर आप प्रॉफिट भी यहाँ पे बुक कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो आपके अच्छे प्रोजेक्ट है आपके पोर्टफोलियो में हो एंड पूरा 100% एग्जिट नहीं कर रहे हो। काफ़ी लोग ने
मिसअंडरस्टैंड कर लिया होगा कि प्रॉफिट बुक करना। फॉर एग्जांपल बाइनांस जैसा कॉइन या यूनिस्वैप जैसा कॉइन या पोल्काडॉट जैसा कॉइन कभी आपको 100% एग्जिट नहीं करना चाहिए। मे बी आपको प्रॉफिट बुक करना है थोड़ा सा, फाइन, बट यू शुड, आई थिंक कि किसी को 100% एग्जिट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऐसे रिटर्न्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे और ये अभी भी बहुत बिगिनर स्टेज पे है, तो इनका फ्यूचर काफ़ी बड़ा है। बट यू नो, अगर बेयर मार्केट आ रही है तो समय समय पे प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो दैट्स व्हाट आई मीन, डोंट गो एग्जिट 100%। ओके, दूसरा जो कॉइन है वो पैनकेक स्वैप अगेन ही डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ऑन बाइनांस चेन, और हर एक वीडियो में मैं कवर करते आया हूँ पैनकेक स्वैप। एंड पैनकेक स्वैप का क्या अपडेट है? पैनकेक स्वैप पहली बार अगर पैनकेक स्वैप आप यूज़ कर रहे हो तो आपको V2 इन्होंने लॉन्च किया है, वर्जन 2 लॉन्च किया है। ओके, तो आपको V2 में अभी आप ट्रेडिंग करोगे आप। दूसरी चीज़, अगर आपने V2 में कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइड किया था तो उसको माइग्रेट भी करना पड़ेगा। सॉरी, V1 में किया था तो आपको माइग्रेट करना पड़ेगा V2 में। आप लॉग इन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा इन्होंने एक अपडेट दिया है, द बिग बर्न ऑप्शन हैज़ वन द वोट। दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो एवरी ट्रेड मेड ऑन पैनकेक स्वैप V2 विल कॉन्ट्रीब्यूट टू बर्निंग केक। सो ये क्या है, अप्रैल 22 को इन्होंने ट्वीट किया था, तो यहाँ से इन्होंने ये केक बर्न करना भी चालू होंगे, जो केक की प्राइस के लिए ऑब्वियसली अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरी चीज़ डेफिनेटली मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए कि पैनकेक स्वैप एंड पूरा बाइनांस चेन अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा कर रहा है फिलहाल। ओके, पैनकेक स्वैप, वीनस, यू नो, जो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी वो देखने के लिए इज़ व्हेन E1559 लॉन्च हो जाता है इथेरियम पे, राइट, तो वहाँ पे ट्रांजैक्शंस भी कम हो जाएंगी और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट होगा, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। पर्सनली मैं देखना चाहता हूँ कि हाउ डज बाइनांस चेन परफॉर्म, बिकॉज तब अट्रैक्शन कितना होगा, यू नो, क्योंकि वो टाइम पे इथेरियम भी काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा और यू नो फीस कम हो जाएगी। तो मैं इंटरेस्टिंगली देखूंगा कि मतलब क्या हो रहा है बाइनांस चेन के साथ, क्या उतना ही अट्रैक्टिव अभी भी है, उतने ज़्यादा यूज़र्स हैं, या फिर इनका वॉल्यूम कम हो रहा है, या फिर कुछ फ़र्क पड़ रहा है। बिकॉज वी ऑल नो दैट इथेरियम इज़ ऑफ कोर्स अ प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल, वेयर एज बाइनांस थोड़ा सेंट्रलाइज्ड है। सो बट देखते हैं कैसे होता है वहाँ पे। दूसरा चीज़, कॉस्मोस जो मैंने कवर किया था पिछली वीडियो में, कॉस्मोस के लिए एक अपडेट है। तो यहाँ पे जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, ओके, आप यहाँ पे देखते हो यूरोपियन सेंट्रल बैंक, तो ऑलमोस्ट सारे सेंट्रल बैंक्स CBDC लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने एक अपने इशू में अप्रैल 2021 का है, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कैसे ये लोग कॉस्मोस यूज़ कर सकते हैं, या फिर कॉस्मोस के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया है। तो इन्होंने बोला कॉस्मोस इज अ डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट पैरेलल प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन्स दैट कैन स्केल एंड इंटरऑपरेट विद वन अनदर यूजिंग इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सो अगर कॉस्मोस के बारे में पूरी वीडियो देखनी है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो, बट मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कॉस्मोस को यहाँ पे कवर किया है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये कॉस्मोस के फ्यूचर के लिए अच्छा है, कॉस्मोस के लिए अच्छा है, कॉस्मोस की प्राइस के लिए अच्छा है। Next update is from Gemini. So Gemini is number 1 exchange, maybe number 1 or number 2 exchange from USA after Coinbase. And Gemini ने enable किया है Apple Pay and GPay. तो जो Gemini के कस्टमर्स हैं वो Apple Pay और GPay से भी बिटकॉइन और क्रिप्टो को परचेज कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। दूसरी चीज़, द लास्ट चीज़ आपको पता ही है इंडिया की सिचुएशंस क्या है, फ़िलहाल क्या चल रहा है यहाँ पे, काफ़ी सीरियस सिचुएशन है फ़िलहाल यहाँ पे। और यस्टरडे संदीप जी जो मैटिक पॉलीगॉन नेटवर्क के को-फाउंडर हैं, इन्होंने एक इनिशिएटिव निकाला है जहाँ पे इन्होंने बोला है, यहाँ पे इन्होंने ट्वीट किया था और इन्होंने बेसिकली ग्लोबल क्रिप्टो कम्युनिटी इंक्लूडिंग इंडिया सभी को एक इनवाइट किया है दैट आप डोनेट कर सकते हो इस एड्रेस पे, ठीक है, ईथ। और ये ईथ में एड्रेस चेक कर रहा था, अराउंड 151 ईथ ऑलरेडी यहाँ पे डोनेशंस आ चुके हैं और ये सारा डोनेशन रिलीफ के लिए जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे क्रिप्टो की तरफ से, जो मदद कर सकता है क्रिप्टो कम्युनिटी, नॉट सिर्फ इंडियन बट ग्लोबल क्रिप्टो कम्युनिटी हेल्प कर रही है यहाँ पे। आप देखोगे अगर ये थ्रेड फॉलो करोगे तो काफ़ी लोग यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। सो आप भी यहाँ पे हेल्प कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो इस एड्रेस पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट मी नो आपको क्या लगता है कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई है या फिर ये सिर्फ टेम्पररी करेक्शन है। टेक केयर, बाय।